नास्ट्रेदमस के अनुसार भारत में ऐसा होगा जो ना तो कभी किसी देश में हुआ है और ना ही कभी होगा। वो भारत में जन्म लेगा। शुरुआत में सब उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सब उससे प्यार करेंगे। वही पूरे संसार पर राज करेगा और इस दुनिया के लोगों का उद्धार करेगा और इस दुनिया के लोगों का उद्धार करके नया रास्ता दिखलाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्य गुरुजी पर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में जो मुक्तिदाता की बात कही है, क्या वो भगवान कल्कि के बारे में है या फिर कल्कि अवतार से अलग कोई दूसरा व्यक्ति होगा। कैसे मुक्तिदाता नया रास्ता दिखलाएगा, विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका होगी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नास्ट्रेदमस के बारे में आप सभी जानते हैं कि नास्ट्रेदमस का जन्म 15 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। उनकी भविष्यवाणियां 100 छंदों के अनेक शतकों में हैं और उनके ऐसे शतकों की संख्या 12 है, लेकिन इनमें से अंत के 2 शतक उपलब्ध नहीं हैं। इन सबको ही हम सेंचुरी कहते हैं। नास्ट्रेदमस के अनुसार हम लोग चंद्रमा की दूसरी महान चक्र अवधि से गुजर रहे हैं, जो कि 1889 से शुरू हो चुकी है और सन 2243 में समाप्त हो जाएगी। नास्ट्रेदमस के अनुसार यह समय मानव जाति के लिए रजत युग होगा और नास्ट्रेदमस ने यह भविष्यवाणियां 500 वर्ष पहले की थी। नास्ट्रेदमस के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति सन 2012 से 2025 के मध्य उत्पन्न हो सकती है। तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा। सभी देश उसकी सहायता की आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे। नास्ट्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसी के साथ उसने ऐसे समय में एक ऐसे महान व्यक्ति के जन्म की भविष्यवाणी भी की है जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। लेकिन यह महान व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, इस बात को लेकर मतभेद है। कौन होगा यह महान व्यक्ति, आखिर कैसा होगा यह महान व्यक्ति, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे मालिका के एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। वहीं अगर पुराणों की बात करें तो कलयुग के केवल 5000 वर्ष ही गुजरे हैं और अभी इसके अंत में लाखों वर्ष बाकी हैं और पुराण के अनुसार अभी कल्कि अवतार भी नहीं हुआ है। यह हो सकता है कि पुराण तो सही है, लेकिन हम 5000 वर्ष की काल गणना कर रहे हैं, वह गलत हो। लेकिन नास्ट्रेदमस ने जो बताया है उसके अनुसार तो वह राजनेता होगा या धर्म योद्धा, यह कहना बहुत मुश्किल है। नास्ट्रेदमस इस संबंध में बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं। नास्ट्रेदमस ने उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और वह बृहस्पतिवार के दिन को अवकाश का दिन घोषित करेगा और उसकी प्रशंसा और बढ़ती जाएगी। भूमि, अंतरिक्ष और समुद्र में उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। यदि हम तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने की बात करें तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वह महापुरुष भारत में ही जन्म लेगा। और यदि गुरुवार की बात करें तो यह दिन सभी धर्मों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरुवार का दिन जगदीश नारायण भगवान का भी महत्वपूर्ण दिन है। एक और बात की उनसे शक्तिशाली कोई और नहीं होगा। और यह सब बातें तो भगवान कल्कि की ओर ही इशारा कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक बात लिखी है कि उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई कि भगवान कल्कि प्रसिद्धि से दूर रहेंगे। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, दूसरी ओर देखें, भारत में पहले भी कई महापुरुषों का जन्म हो चुका है जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। आगे नास्ट्रेदमस ने बताया है कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान नेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वर्ण
या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहाँ 5 नदियां बहती हों। पूर्व में इसे पंचनंद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से ही धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है। यह 5 नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो फिर क्या पंजाब से होगा यह महापुरुष? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों का इसी क्षेत्र से ताल्लुक है। दोस्तों, ऐसा नास्ट्राडामस ने लिखा है। हो सकता है कि इसे हम ठीक से डिकोड नहीं कर पाए हों, इसलिए आप हमें बताएं कि भगवान कल्कि का इस बात से क्या संबंध है। दोस्तों, आगे नास्ट्राडामस ने लिखा है कि शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान सायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे, बाद में वह भयंकर भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। और उन्होंने बताया है कि एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्र पर हावी होगा। इस भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम सा से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही हो सकते हैं, लेकिन सायरन नाम जरूर अजीब है। नास्ट्राडामस ने अंग्रेजी में सायरन लिखा है और आगे नास्ट्राडामस ने लिखा है कि वह धर्म बांटेगा, लोगों को काले या सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। शक्तिपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल हो जाएगी। अर्थात नास्ट्राडामस ने यहाँ शायद खंड प्रलय की ओर इशारा किया है। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगे। दोस्तों, यह बात तो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि अंत में सनातन धर्म का डंका बजेगा। आगे नास्ट्राडामस ने बताया है कि 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। एक महान सितारा 7 दिन के लिए चमकेगा और एक साथ 2 सूर्य निकलेंगे और एक बड़ा कुत्ता सारी रात रोता रहेगा और एक महान पोप अपना देश छोड़ देगा। जब अधर्मी और भक्तों के बीच संघर्ष होगा, तब एक मुक्तिदाता शांति दूत बनकर आएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि भगवान कल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और पापियों का संहार करने के लिए जन्म लेंगे। दोस्तों, नास्ट्राडामस ने हिंदू धर्म को लेकर बताया है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले तेजी से पनपेगा। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर के नाम हैं, उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन नास्ट्राडामस ने अपनी ओर भी भविष्यवाणी में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। दोस्तों, नास्ट्राडामस ने बोला है कि लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करते हुए इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ के ऊपर जाकर अपने दंड का प्रहार करेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।